हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट की क्लास में स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म की एक लिस्ट बनाई थी। सबसे पहले नंबर आपको लास्ट क्लास में लिस्ट दिखाई थी कि हम फर्दर इस चैप्टर में आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो उसमें लिस्ट में जो पहला टॉपिक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाना, इसको हमने स्टूडेंट लास्ट की क्लास में पूरा डिटेल में बढ़िया ढंग से कर लिया और एक क्वेश्चन भी करके देखा था हमने लास्ट की क्लास में। अब हम स्टूडेंट जो सेकंड स्पेशल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है उसको करते हैं आज की क्लास में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेकंड जो एस्पेक्ट है स्पेशल वो है रेमुनरेशन टू ए पार्टनर। आपको लिस्ट में ये नोट भी करवाया था, तो लिस्ट में आप देखेंगे तो सेकंड नंबर का है रेमुनरेशन टू ए पार्टनर। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इसको स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। छोटा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आराम से इसको हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट रेमुनरेशन का मतलब होता है कि जो पार्टनर को काम करने के बदले में उसको दिया जाता है, उसकी पेमेंट की जाती है। जैसे आपको पता है कि पेमेंट के बदले में, पेमेंट के रूप में हम सैलरी देते हैं। कई पार्टनर होते हैं जो कमीशन बेसिस पर भी काम करते हैं। तो कुछ पार्टनर ऐसे हैं जिनको सैलरी मिलती है और कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको कमीशन दे दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि रेमुनरेशन में आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सैलरी या फिर और कमीशन। इन दोनों में से कोई भी आइटम आप कहोगे वो रेमुनरेशन ही होता है। यानी ये दोनों आइटम आपके रेमुनरेशन में ही कवर होते हैं। ओके। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि वेजेस, तो वेजेस देखिए आपको पता है कि वेजेस भी सैलरी ही होती है, बस दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है। आपको पता होगा, ये मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि वेजेस जो होती है वो फिजिकली वर्क जो करते हैं उनको मिलती है, यानी एक अमाउंट ही मिलता है, बस उसका नाम है वेजेस यानी मजदूरी। और दूसरा है जो मेंटली वर्क करते हैं। जैसे अभी मैं आपको टीचिंग का काम कर रहा हूँ तो मेरा मेंटली वर्क है, फिजिकली वर्क तो नहीं है, तो मुझे सैलरी मिल सकती है, इसको हम सैलरी कहते हैं। तो देखिए पेमेंट तो की जा रही है ना, अमाउंट तो दोनों में ही है, बस वेजेस फिजिकली वर्क के लिए होता है और सैलरी जो वर्ड यूज़ करा जाता है वो होता है मेंटली वर्क जो कर रहे होते हैं। जैसे अकाउंटेंट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, प्रोफेशनली सर्विसेज जो कर रहे होते हैं उनके लिए सैलरी वर्ड यूज़ करते हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो सैलरी या वेजेस और कमीशन, इनको मिलाकर के ये वर्ड बनता है रेमुनरेशन टू ए पार्टनर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेमुनरेशन में हमें सीखना क्या है फिर। ये तो बहुत ही आसान है, किसी भी पार्टनर को कितनी सैलरी दी जानी है ये तो पार्टनरशिप डीड में तय कर लिया गया होगा ना। यस, ऑब्वियसली कर लिया गया होगा। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं जिसको हमें 2,000 रुपये पर मंथ से सैलरी पे करनी है। कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी टू द पार्टनर मिस्टर एक्स को। 2,000 रुपये पर मंथ का मतलब क्या हो गया? अगर पूरे साल का हम निकालें तो पूरे साल का ये बनता है 24,000 रुपये। 24,000 रुपये बनते हैं, तो 24,000 रुपये पर एनम के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स को सैलरी दे दी जाएगी। इसमें तो कुछ भी नहीं है सीखने वाला, बस सिंपली मैथमेटिक्स हमें लगानी है, मल्टीप्लिकेशन लगानी है और सैलरी को हम कैलकुलेट कर देंगे और जिस भी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी उसको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और स्टूडेंट आपको बड़े अच्छे से पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें एक बड़ा ही स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जिस भी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जिसको भी दी जाएगी सैलरी उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सिंपल है बिल्कुल, प्रॉफिट में से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है कि सैलरी को हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन हमें बता देगा कि उसकी पर मंथ है या फिर पर एनम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैलरी को कैलकुलेट कीजिए और जिस भी पार्टनर की सैलरी है उसको आप सैलरी अलाउ कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। अब बात आती है दूसरी कमीशन को लेकर के। ये कमीशन को समझना है हमें। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि जब आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट बनाया था सोल प्रोप्राइटर का, तो वहाँ पर आपने कमीशन के रिगार्डिंग एक पॉइंट पढ़ा था एडजस्टमेंट के अंदर में। उसको हम वहाँ पर कहते थे मैनेजर कमीशन। यस, मैनेजर्स कमीशन। याद आया आपको? वेरी गुड। आपने ये टॉपिक पढ़ा था मैनेजर कमीशन।
मैनेजर का कमीशन हम कैलकुलेट करते थे और कैलकुलेट करने के बाद उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस है उसके लिए वो खर्चा है मैनेजर को कमीशन देना, करेक्ट, और मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। अब आपने जो मैनेजर को कमीशन निकालना सीखा था, वो आपने ये सीखा था कि कमीशन जो हो सकता है वो किसी के भी बेस पर हो सकता है। किसी के भी बेस पर हो सकता है मतलब क्या, देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए कमीशन, ये जो कमीशन है ये पार्टनरशिप डीड में तय किया जाएगा कि किसके ऊपर दिया जाना चाहिए। जिसके ऊपर भी तय किया जाएगा एज पर दी पार्टनरशिप डीड, उसी के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे और जिस भी पार्टनर को मिलना है उस पार्टनर को दे देंगे, सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि किसके ऊपर कमीशन को हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जैसे हो सकता है नेट प्रॉफिट, और मेजरली नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, जैसे आपने क्लास 11th में करा था। सेकंड हो सकता है जो नेट सेल्स है, कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी सेल होगी उसके ऊपर पार्टनर का कमीशन जितना भी परसेंट होगा वो कैलकुलेट करेंगे और कमीशन पे कर देंगे। और साथ ही साथ एक और हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट। किसके ऊपर भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी होगा उसके ऊपर मान लीजिए कि मैं कमीशन ले लेता हूँ 5%, तो आप 5% इसके ऊपर लगाएंगे और कमीशन कैलकुलेट कर देंगे और कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस भी पार्टनर का है। तो सेम ऐसे ही नेट प्रॉफिट के लिए, सेम ऐसे ही नेट सेल के लिए और सेम ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11th में स्टूडेंट आपने एक बात और सीखी थी कि जो मैनेजर का कमीशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हुआ करते थे। एक आपने पढ़ा था नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक आपने पढ़ा था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आपको ध्यान आ गया होगा टॉपिक ये अच्छे से। अब स्टूडेंट मैं इसको बहुत डिटेल में लेकर के आपको समझाने वाला हूँ कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी पार्टनर का कमीशन, और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन में हम किसी भी पार्टनर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ एक बड़ा जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि क्लास 11th में अधिकतर स्टूडेंट जो आफ्टर मैनेजर वाला कमीशन है उसको ध्यान से समझते नहीं है। आपको ध्यान आ गया होगा, मान लीजिए 5% है तो 5/105 कर देते थे आप, 10% है तो 10/110 कर देते थे आप आफ्टर चार्जिंग कमीशन में। तो आपको ये ध्यान होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि आखिरकार ये 5% है तो 100 में क्यों जोड़ा गया है, 10% है तो ये 10% 100 में क्यों जोड़ा गया है, मतलब 5/105 क्यों करा गया है, 10/110 क्यों करा गया है। बाकी हम नॉर्मली कमीशन तो कैलकुलेट करते ही हैं, लेकिन आफ्टर वाले में ऐसा क्यों होता है, तो इसको मैं डिटेल में आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर हम ये इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि पार्टनर को सैलरी देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आप सोचिए और मुझे आंसर करिए। मेरा क्वेश्चन है कि सैलरी या कमीशन जो हमने अभी ये टॉपिक स्टार्ट करा है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इन दोनों में से आंसर करिए। और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, और आप साथ ही साथ ये भी समझ चुके हो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। तो इस सैलरी या कमीशन देना किसी भी पार्टनर को क्या है स्टूडेंट्स, बताइए। तो आपने सोच लिया होगा, आपका आंसर होगा कि किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना एप्रोप्रिएशन है। वेरी गुड, क्योंकि पार्टनर को जो कुछ भी दिया जाता है वो सब बंटवारा ही होता है। पार्टनर को जो हम देते हैं वो एप्रोप्रिएशन में ही आता है। इसका मतलब ये होता है कि एप्रोप्रिएशन तभी किया जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म में अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे। यस, वेरी गुड। अगर अवेलेबल प्रॉफिट्स नहीं हुए, इतने प्रॉफिट्स हमारी पार्टनरशिप फर्म में नहीं हुए कि हम सैलरी या कमीशन या कुछ भी दे सकें, तो सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये हम पहले समझ चुके हैं।
और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो कंपलसरी पेमेंट है वेदर फर्म के अंदर में प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो, चाहे आपको लॉस हो। चार्ज का मतलब कंपलसरी पेमेंट होता है। इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आपने आंसर बताया कि सैलरी या कमीशन पे करना पार्टनर को एक एप्रोप्रिएशन है। और एप्रोप्रिएशन को हम कहाँ शो करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वेरी गुड। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है, मैनेजर का जो कमीशन है वो क्या है। मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वेरी गुड। क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना एक कंपलसरी पेमेंट है, चाहे हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स उतने हो या ना हो, ये दिया ही दिया जाएगा, चाहे लॉस हो पार्टनरशिप फर्म में। यस, यही बात आपने कक्षा 11 में सीखी थी। कक्षा 11 में आप इसको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया करते थे। क्यों दिखाते थे P&L में डेबिट में, क्योंकि कंपलसरी पेमेंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दिया जाना कंपलसरी है, चाहे हमारी फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो। ओके। लेकिन सैलरी या कमीशन जब पार्टनर को दे रहे हैं तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसकी जगह यहां पर है ना स्टूडेंट, एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर की जगह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिख लीजिएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई है कि मैनेजर का कमीशन और सैलरी देना पार्टनर को, दोनों में डिफरेंस है। पार्टनर को जो कुछ मिलेगा वो एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के ऑनर होते हैं, और ऑनर को जो कुछ मिलेगा वो एप्रोप्रिएशन में आता है। लेकिन मैनेजर कोई ऑनर नहीं होता है, मैनेजर एज अ एम्प्लॉय की तरह ही काम कर रहा होता है, वो सैलरी बेसिस पे काम कर रहा होता है, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये काउंट किया जाता है। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने अभी कवर करा। अब आ जाते हैं, जो मैंने आपको अभी इससे पहले दो मेथड की बात करी थी कि कमीशन को दो मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो दो मेथड आपके क्या क्या हैं देखिएगा। कक्षा 11 के ही हैं ये, क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था ये वही वाले हैं, कोई नए नहीं है। देखिएगा, सबसे पहला क्या है, नेट प्रॉफिट। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले ये लिख देता हूँ कि ये है क्या। देखिए, कमीशन कैलकुलेट, ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि कमीशन कैलकुलेट करें, ये दो मेथड। पहला है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और सेकंड मेथड है जो क्लास 11th में आपने देखा था, वो था ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बहुत स्टूडेंट्स को ध्यान में आ गया होगा ये अच्छे से कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो कमीशन हमें किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, ये हमें क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चन बता देगा कि कमीशन कैलकुलेट कीजिए ऑन नेट प्रॉफिट, यानी उस नेट प्रॉफिट पर जो कोई भी कमीशन देने से पहले का है। ठीक है, और कमीशन कैलकुलेट कीजिए उस नेट प्रॉफिट पर जो कमीशन को चार्ज करने के बाद का है, यानी माइनस करने के बाद का है। दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है, दोनों की कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ जाता है, वही अब हम सीखने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जो पहला वाला मेथड है, ये जो पहला वाला मेथड है, इसमें तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आपने क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर आप जैसे नॉर्मल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करना है आपने। नेट प्रॉफिट के ऊपर आप लगा देंगे नॉर्मली कमीशन का जितना भी परसेंटेज होगा वो आपको क्वेश्चन बताएगा। कमीशन परसेंटेज अपॉन 100, जो नॉर्मली हम करते हैं, परसेंटेज को हटा करके क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, बस वही लगा देंगे यहाँ पे भी नॉर्मली। तो आपको ये क्वेश्चन बताएगा कि नेट प्रॉफिट कितना है, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन हमें कौन सा चार्ज करना है, बिफोर वाला है तो बिफोर में नॉर्मली होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है।
सेकंड मेथड में आपको ध्यान आ गया होगा स्टूडेंट, आप क्या करा करते थे सेकंड वाले में, आप ये लिखा करते थे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाला जो है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो कमीशन का जितना भी परसेंटेज है और डिवाइड आप कर देते हो 100 प्लस कमीशन का जितना परसेंटेज है। जैसे लाइक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि 10% है, ठीक है, तो 10% आप कैसे लिखोगे 10/110। आपको ध्यान आ गया होगा कि ऐसा करा करते थे हम। यस, बिल्कुल आपने ठीक सोचा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये नॉर्मल वाला तो हमें समझ में आता है, बिफोर चार्जिंग है, नॉर्मली नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो आफ्टर वाला होता है इसमें ऐसा करा क्यों जाता है, आपके मन में बहुत बार ये क्वेश्चन उठा होगा कि ऐसा करा क्यों जाता है। तो हमने क्लास 11th में भी वैसे चर्चा करी थी इसके ऊपर, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर आपसे इसका लॉजिक, क्या इसके पीछे लॉजिक काम करता है, ऐसा क्यों होता है, 10/110 कर दिया जाता है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद सीधा हम फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये टॉपिक हो जाएगा हमारा फिनिश। चलिए पहले इसका लॉजिक समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है, ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे मैं आपको एक नॉर्मली बात कहूँ, देखिए क्या है, हमने अपना ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया, ठीक है। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बना करके हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। मान लीजिए ये नेट प्रॉफिट है 90,000, ओके। इसके ऊपर अगर मैं बोलूं आपको कि नॉर्मली कमीशन निकालना है तो आप 10/100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 9,000 रुपये का क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, कमीशन पार्टनर को दे दिया जाएगा। लेकिन अब हमें जो नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन बोल रहा है वो आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, तो उस केस में हम 90,000 का 10/110 कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हम लॉजिक जानते हैं, तो समझिएगा। देखिए होता क्या है स्टूडेंट, देखिए एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, वो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, इसमें से मैं 500 रुपये खर्च कर देता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ पैसे हैं मेरे पास ये, और इसमें से मैं कुछ यहाँ पे खर्च कर देता हूँ, ये मैंने खर्च कर दिए हैं। तो आप इसमें से ये माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो पैसे मेरे पास बच रहे हैं वो बच रहे हैं 1,000 रुपये, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मेरी जेब में कितने पैसे होंगे, तो आप बताओगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है, 1000 में 500 क्या कर दो, प्लस कर दो, वेरी गुड। तो आपका आंसर होगा 1500 रुपीज़ होंगे मेरी जेब में पैसे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये आपने कैसे निकाला, 1000 रुपये जो बच रहे थे उसमें 500 रुपये को आपने ऐड कर दिया और 1500 रुपये पे पहुंच गए। यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहाँ पर भी लग रहा है, जो आफ्टर चार्जिंग वाला है ना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। कैसे लग रहा है देखिएगा, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो पता है ना, जैसे मैंने अभी लिया 90,000 रुपये एग्जाम्पल लिया, ये तो मुझे पता है। ये मुझे कहाँ से पता चला, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बना करके पता चला, करेक्ट। अब इसमें कमीशन, इसका जो कमीशन होगा वो कमीशन आप देने के बाद आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, करेक्ट स्टूडेंट। जब आप इस नेट प्रॉफिट में से कमीशन पे कर दोगे तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ध्यान से समझिएगा। मान लेता हूं ये 10% का ही कमीशन है। अब ये 10% का कमीशन स्टूडेंट इसके ऊपर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये 10% का कमीशन क्वेश्चन इसके ऊपर कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा है, साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि कमीशन को हम कैलकुलेट करेंगे अब किस नेट प्रॉफिट के ऊपर, जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है उस नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। इसका मतलब हुआ कि अब हम ऊपर वाले पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम नीचे वाले से कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई कि कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे डिपेंडेंट है, और ये नेट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब ये कमीशन आ जाएगा।
क्योंकि कमीशन को मैं माइनस करूंगा 90,000 से, तभी तो ये प्रॉफिट निकल के आएगा आफ्टर चार्जिंग वाला। तो देखिए स्टूडेंट कितनी समस्या आ रही है यहाँ पर। ये कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पे डिपेंडेंट है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जो है वो कमीशन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ये जब निकलेगा तब ये निकलेगा, जब ये निकलेगा तब ये निकलेगा। तो ये तो दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे अपने। इनके लड़ाई झगड़े में मत फंसो। अगर आप इनकी लड़ाई झगड़े में फंस गए तो आप कमीशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। अब ये कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो नया तरीका हमारे सामने ही है साफ साफ। अगर आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो बहुत ही सिंपल है, सामने ही आंसर है हमारे। कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दिया हुआ है इसकी मदद से कमीशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे देखिएगा। 10% स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन आया है ये मेरा 100% ही तो होगा, और ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है ये क्या होगा, इसको मैं 110 कह लूँ। क्यों? क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी हमने कमीशन पे नहीं करा है। वेरी गुड, ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से अभी हमने कमीशन दिया नहीं है। तो ये 90,000 जो है वो 110 पर ही तो हुआ, क्योंकि इसमें से हम 10% तो अभी पे करेंगे, तब हम ट्रू नेट प्रॉफिट पर पहुंचेंगे जो कि 100% है। बात समझ में आ रही है? दोबारा से सुनिएगा। ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है 90,000, ये 110 पर है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें से कमीशन पे नहीं करा है, तो ये 110 पर ही तो हुआ। और जब हम इसमें से 10% का कमीशन पे कर देंगे तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसको मैं कहूँगा ये मेरा 100% ट्रू नेट प्रॉफिट है। करेक्ट? तो ये बात समझने वाली है। इसका मतलब हुआ कि 100 में 10 आपने जोड़ा तब आप 110 पर पहुंचे। तो इसी से हम कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए कैसे, 90,000 जो है वो 110 पर है, यूनिटरी मेथड आपको पता है, ये 90,000 110 पर है। तो मुझे कमीशन निकालना है। कमीशन कितने परसेंटेज है? 10% है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वेरी गुड। ये कमीशन आपका जब आ जाएगा तो कमीशन के आते ही नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन आता है तो हमें ये काम इसीलिए करना पड़ता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, 10/110, 20 है तो 20/120 करेंगे, 5 है तो 1/5 करेंगे, 1/105 करेंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे ये है रीज़न, ये है इसके पीछे लॉजिक। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आफ्टर वाले में हम नीचे परसेंटेज को क्यों ऐड कर देते हैं, ये इसके पीछे लॉजिक है। ओके, तो चलिए अब जो हमने यहाँ पे ये समझा है इसको हम नीचे नोट कर लेते हैं। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आई हो इसको समझने में तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और इसको फिर से समझिएगा कि मैंने आपसे क्या बात करी है। चलिए, तो ये जो सेकंड वाला केस है इसको नोट कर लेते हैं। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इस वाले केस में आप फॉर्मूला अपनाएंगे। नेट प्रॉफिट जितना भी दिया होगा मल्टीप्लाई करेंगे उसको कमीशन परसेंटेज अपॉन 100 प्लस कमीशन परसेंटेज जितना भी दिया हुआ है। जैसे मैंने 10 लिया था तो 10/110 कर दोगे, 20 दिया है तो 20/120 कर दोगे। बस इतना हमें काम करना है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक था, इस टॉपिक को समझना हमें बहुत ज़रूरी था कि इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है। हालांकि आपने ये क्लास 11th में पढ़ लिया था, लेकिन इसका रीज़न नहीं पता होता है कई स्टूडेंट को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात करी है। अब हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिकली समझते हैं कि कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। तो क्वेश्चन को ज़रूर मेरे साथ में ध्यान से करिएगा। मैंने देखिए एक क्वेश्चन आपकी TS ग्रेवाल वाली बुक में से लिया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको कमीशन और सैलरी का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म। पवन इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹30,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा।
देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, पवन और पारुल दोनों पार्टनर हैं। पवन जो है एंटाइटल का मतलब होता है राइट, यानी कि इन्होंने एग्रीमेंट करा हुआ है, पार्टनरशिप डीड बना रखी है, और उसमें पवन को सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल का कितना हो गया, 12×3=36, 3,60,000 रुपये हो गए। और कमीशन मिलेगा पवन को उस नेट प्रॉफिट पर जो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। तो स्टूडेंट ध्यान में आ गई बात, ये पहला मेथड बता रहा है कमीशन को कैलकुलेट करने वाला। 10% आप नॉर्मली कैलकुलेट कर दोगे नेट प्रॉफिट के ऊपर, 10/100, सिंपल, वेरी गुड। अब बात आती है पारुल की। पारुल इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹50,000 पर एनम। स्टूडेंट ये जो पीए होता है ना, इसको पर एनम कहते हैं। कई स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं, कभी कभार जल्दबाजी में पढ़ते हुए में सोचते हैं कि ये पर मंथ है, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे पर मंथ साफ साफ लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में पीएम लिखा जाता है, और पीए को कहते हैं पर एनम, यानी पूरे साल का है। एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। ओहो, तो पारुल को जो कमीशन मिलेगा 8%, वो उस नेट प्रॉफिट में मिलेगा जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब सेकंड वाला मेथड आ गया ना, यानी कि जो पवन को पहले हमने कमीशन दिया है ना, जितना भी आएगा 10%, उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद का जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 8% कैलकुलेट करके पारुल को कमीशन दे दिया जाएगा। फिर से सुनिएगा, पारुल का जो कमीशन मिल रहा है वो उस नेट प्रॉफिट पे मिल रहा है जो कमीशन चार्ज करने के बाद का है, यानी कि आप नेट प्रॉफिट में से पवन को तो पहले कमीशन दे दोगे ना 10%, तो वो माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका आपने 8/108 करना होगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग में अभी हमने समझा ऐसा करा जाता है। वेरी गुड, तो ये करेंगे दोनों केस में और कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स for the year ended 31st March 2021 was ₹5,50,000. Show the distribution of profit. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट हमें गिवन है पार्टनर की सैलरी के बाद का। क्या कह रहा है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी वो प्रॉफिट हमें गिवन है जो पार्टनर की सैलरी देने के बाद का है, लेकिन कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट है। तो स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए कि जो पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, क्या ये एप्रोप्रिएशन होता है या फिर चार्ज होता है? आप कहेंगे एप्रोप्रिएशन होता है। तो एप्रोप्रिएशन आपने कैसे दे दिया पहले? तो ये क्या हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है 5,50,000, ये करेक्ट है क्या, ये ट्रू है? आप कहेंगे ट्रू नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पहले जो सैलरी हमने पहले ही दे दी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि सैलरी अगर आपने पहले ही दे दी है तो ये तो गलत ट्रीटमेंट कर दिया है, ये 5,50,000 का प्रॉफिट गलत है, क्योंकि ये तो एप्रोप्रिएशन है। जब हम नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हैं उसके बाद एप्रोप्रिएशन करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टूडेंट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ में। सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। चलिए जी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पहले नंबर आप फॉर्मेट बना लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए यहाँ पर। चलिए जी, तो मेरे साथ में फॉर्मेट बनाएंगे सभी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2021। चलिए जी, ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन है नहीं है जो हमें ज़्यादा पोस्ट करनी है, थोड़ी सी ट्रांजैक्शन है, उनको पोस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस और ये पर्टिकुलर्स। चलिए जी, सबसे पहले तो हम करेक्ट नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। चलिए, नेट प्रॉफिट करेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, ज़रा देखिएगा कि नेट प्रॉफिट करेक्ट क्या होगा।
देखिए हमें यहाँ पर, एक मिनट ज़रा मैं इसको साफ कर दूं, आपको क्लियर दिखाई दे अच्छे से। देखिए नेट प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे लिखा है वो लिखा है 5,50,000। जरा देखिएगा 5,50,000 का जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर की सैलरी के बाद का है। तो पार्टनर की सैलरी तो अप्रोप्रिएशन होता है, इन्होंने चार्ज कैसे कर दिया, गलत करा है ना। तो पार्टनर की सैलरी क्या क्या है, देखिए पवन की है 30,000 रुपये पर मंथ, इसका मतलब 3,60,000 हो गया पूरे साल का, 12×3=36। 3,60,000 को हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, तभी हम ट्रू नेट प्रॉफिट पर पहुंचेंगे। वेरी गुड। साथ ही साथ देखो पारुल को भी सैलरी मिल रही है, वो है 50,000 रुपये पर एनम, तो पूरे साल का है। तो 50,000 को भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन कमीशन से पहले का है, तो जब कमीशन से पहले का है तो अच्छा ही है, क्योंकि पार्टनर को जो कमीशन दिया जाएगा वो भी एप्रोप्रिएशन है। तो इसके लिए तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो इसको ऐड कर दीजिए। ऐड आप करेंगे तो ऐड करके आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपका देखिए कितना आएगा। ऐड करके देखिए कितना आ रहा है आंसर। 5×10 और ये 16 और ये हो गया 9, 9,60,000 ये आ रहा है हमारा ट्रू नेट प्रॉफिट। ये ट्रू नेट प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो ये ट्रू नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देते हैं हम यहाँ पर 9,60,000। चलिए अब दोनों को जो सैलरी मिल रही है सैलरी दे दें। देखिए पवन की सैलरी है, टू पवन सैलरी, और साथ ही साथ पारुल की भी सैलरी है, पारुल की सैलरी भी दे दो। टू पारुल सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं। इसका है 50,000 और इसकी कितनी है 3,60,000। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आगे हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहला मैं निकाल देता हूँ पवन का कमीशन, टू पवन्स कमीशन। हाँ जी, कैसे निकलेगा पवन का कमीशन। पवन का कमीशन तो नॉर्मल ही है, एक बार देख लेते हैं। देखिए पवन का जो कमीशन यहाँ पे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस नेट प्रॉफिट पर जो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। और बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन क्या है 9,60,000, यह भी हमने निकाला। इसके ऊपर आप नॉर्मली 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 96,000। वेरी गुड। आप इसको है ना वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो अलग से, और चाहो तो आप यहीं पर ही दिखा देना जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 9,60,000 का कितना 10%, तो ये आ जाएगा सिंपली यहाँ पे 96,000। ओके स्टूडेंट इतना। चलिए अब इसके बाद हम निकालेंगे पारुल का कमीशन। पारुल का कमीशन निकाल के यहाँ पे पे कर देंगे। और इसका कमीशन थोड़ा सा हटके है क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग वाला है। इसके लिए आप पहले नंबर यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट बनाना इंपॉर्टेंट है इसके लिए क्योंकि इसमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए जी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पारुल्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ पारुल कमीशन। देखिएगा कैसे निकलेगा। देखिए नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो है 9,60,000, करेक्ट। इसमें हम कमीशन देंगे कैसे, देखो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि इसका जो कमीशन हमें कैलकुलेट करना है पारुल का, वो हमें करना है 8%, लेकिन उस नेट प्रॉफिट पर जो कमीशन चार्ज करने के बाद का है। अब कमीशन किसको मिल चुका है, पारुल को पवन को मिल चुका है। पवन का कमीशन कितना आया 96,000। इसको हटाने के बाद जो आएगा नेट प्रॉफिट वो वाला पारुल के लिए कमीशन कैलकुलेट करने के लिए वो सही नेट प्रॉफिट होगा। चलिए तो इसको माइनस कर देते हैं। पहले नंबर हम 96,000 को तो माइनस करके कितना आ रहा है स्टूडेंट, जरा माइनस करिए। 9,60,000 माइनस का 96,000, ये आ रहा है 8,64,000। ठीक है 8,64,000। अब इसके ऊपर आप 8% कैलकुलेट कर दीजिए, करेक्ट आएगा बिल्कुल। देखिए 864 का 8% है ना, ठीक है 8%, तो ये हो जाएगा 8/108 करोगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वाला है। चलिए जी इसको कैलकुलेट करें तो देखिए क्या आएगा, 864/108 मल्टीप्लाई 8, ये आ रहा है स्टूडेंट 64,000। तो 64,000 रुपये का पारुल का कमीशन आ गया है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके लिए हमने स्टूडेंट वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, तो आप यहाँ पे रेफर कर दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1,
और ये आ गया हमारा 64,000। चलिए जी, और कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, केवल सैलरी था और एक कमीशन था, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चलिए अब हम लगाएंगे टोटल, और टोटल लगाने के बाद अगर कुछ नेट प्रॉफिट हमारा बच जाता है तो वो किसका? ऑनर का। और ऑनर कौन है पार्टनरशिप फर्म में? पार्टनर्स हैं। तो निकाल दीजिए 9,60,000, 9,60,000। ठीक है, टोटल यही ज़्यादा दिख रहा है, साफ साफ कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए डेबिट का कैलकुलेट करूं तो 360 प्लस 50,000 प्लस 96,000 प्लस 64,000, 570 आ रहा है, और इसको आप माइनस करेंगे तो 3,90,000 बच रहा है स्टूडेंट। 3,90,000 ये किसका? ये पवन का। पवन के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और साथ ही साथ पारुल के कैपिटल अकाउंट में आप डाल देंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना भी पड़ेगा। एक सेकंड, यहाँ पे आप दिखाइए 2 पवन कैपिटल अकाउंट, छोटा मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, और 2 पारुल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इनका क्या हमें क्वेश्चन ने रेशो बता रखा है कितना है? रेशो तो बताया ही नहीं है क्वेश्चन ने, तो इसका मतलब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इनका रिमेनिंग इक्वली करेंगे ना। वेरी गुड, 390/12, तो ये आ जाएगा 195, 1,95,000, 1,95,000। ठीक है, तो हो गया हमारा कंप्लीट। जो हमें क्वेश्चन कह रहा था हमने उतना काम कर दिया है। स्टूडेंट आपको जर्नल एंट्रीज तो क्लियर हो ही रही है, साथ के साथ में आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जर्नल एंट्री आपने कैसे पास करनी है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज की क्लास का कॉन्सेप्ट, सैलरी या रेमुनरेशन या कमीशन टू ए पार्टनर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए, और बाकी स्टूडेंट लाइव क्लास में पढ़ ही रहे हैं तो लाइव क्लास में आप पूछ ही लेंगे, और कुछ भी परेशानी हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। चलिए तो स्टूडेंट आज इतना, और आपके लिए होमवर्क है। आप होमवर्क क्या करेंगे? आपकी TS ग्रेवाल में इलस्ट्रेशन वो आप निपटाएंगे, साफ साफ हेडिंग लिखी हुई है, सैलरी या कमीशन टू ए पार्टनर, आप देखिएगा और करिएगा इलस्ट्रेशन। और सेकेंडली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आप पीछे जाएंगे तो वहाँ पर सैलरी और कमीशन के नाम का टॉपिक लिखा हुआ है, आप उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये करिए, बढ़िया से अच्छे से मस्त होकर के पढ़िए। मिलते हैं अब अगली क्लास में, और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।